जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, ये कौन से सन में हुआ था। तो ये हुआ था 1925 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1925 में। ध्यान रखना आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में दिया गया। कौन से सूची में दोस्तों किया गया है। तो यह किया गया दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सूची में किया गया। संघ सूची में भी किया गया, राज्य सूची में भी किया गया और समवर्ती सूची में भी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। ऐसा कौन सा जो विटामिन जो कि रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। तो हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा विटामिन के। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है। ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपने अक्ष पर पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर घूमता है। तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है ये हो जाएगा CH4 होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा CH4, जो कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। 2024 में जो गणतंत्र दिवस का जो मुख्य अतिथि था यह था इमैनुअल मैक्रो थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2024 में IPL चैंपियन कौन बनी थी। जो IPL चैंपियन 2024 में बनी थी, कौन बनी थी। तो यह बनी थी कोलकाता नाइट राइडर्स बनी थी। ऑप्शन से हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखा था यह रखा था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बाबर, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1905 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1905। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। दोस्तों, कौन से स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। यह दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था यह क्या था, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था। कौन सी जगह दोस्तों बंदी बनाया गया था। तो यह बनाया गया था रंगून में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रंगून। ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यह क्लास दोस्तों। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करोगे अगर कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान कुल बनकर तैयार हुआ दोस्तों कितने दिनों में। तो जगह 2 साल 11 महीने 18 दिन में दोस्तों भारत का जो संविधान है यह बनकर तैयार हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ला अंगूर के रस में पाया जाता है। जो अम्ला अंगूर के रस में पाया जाता है, कौन सा दोस्तों अम्ला पाया जाता है। यह पाया जाता है टार्टरिक अम्ला। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा टार्टरिक अम्ला। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। जो ड्यूरेंट कप है दोस्तों यह संबंधित है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फुटबॉल खेल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1896 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, भारत ने कितनी बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने जो हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कितनी बार जीता था। तो यह जीता था 8 बार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 8 बार जीता था। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, टेनिस में विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। कौन से देश में खेला जाता है। तो यह खेला जाता है इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंग्लैंड में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे दोस्तों कौन थे। तो यह थे CK नायडू। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा CK नायडू। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ला दही में पाया जाता है। दही में दोस्तों कौन सा अम्ला पाया जाता है। तो यह पाया जाता है लैक्टिक अम्ला। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक अम्ला, जो कि दही में पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है। जो रवि शास्त्री है कौन से खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा क्रिकेट का खेल। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए। तो यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 ईयर्स के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित। थॉमस कप है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है। यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है रोलैंड्स गैरोस किस खेल से संबंधित है। रोलैंड्स गैरोस है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी टेनिस खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की थी। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों, तो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध का जो बाद दोस्तों, सॉरी पानीपत का नहीं, प्लासी के युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों बंगाल में सत्ता हासिल की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा प्लासी का युद्ध, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था। साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध हुआ था, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों हुआ था, तो हो जाएगा इनमें से जो सभी कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, इसीलिए दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। कई बार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग को सही आंसर पता होगा कॉमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद में भारत को दोस्तों संघात्मक राज्य कहा गया। कौन से आर्टिकल में दोस्तों भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है, तो हो जाएगा आर्टिकल 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है किस अंग के द्वारा, तो होता है गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन है सी गुर्दे के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के जनक कौन है। आवर्त जो सारणी के जनक दोस्तों हो जाएगा मेंडेलीव है। ऑप्शन यहाँ पे मेंडेलीव करेक्ट आंसर जो कि आवर्त सारणी के जनक है। तो कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है। जो फार्मूला 1 कार रेसिंग में जो सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप नाम है, ये हो जाएगा लुइस हैमिल्टन के नाम है सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऊबर कप किस खेल से जुड़ा है। जो ऊबर कप है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है बैडमिंटन कप से, बैडमिंटन खेल से दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बैडमिंटन खेल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश जीत चुका है, तो हो जाएगा ब्राज़ील जीत चुका है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्राज़ील, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाल ही में कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान रहा। दोस्तों कौन सा शहर दोस्तों, तो यह रहा दिल्ली शहर जो कि 2023 का मेजबान रहा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के 10वीं ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग किया। दोस्तों हाल ही में कौन से देश ने किया है, तो यह किया है भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे इसी हो जाएगा भारत देश, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ। जो पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ दोस्तों कौन से रेलवे जोन में, तो हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में। अगला क्वेश्चन 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला है फिल्म में दोस्तों कौन से फिल्म को मिला है, तो यह मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ओपेनहाइमर फिल्म, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। जो बना दोस्तों सुपर कंप्यूटर 2024 का सबसे तेज कौन सा बना, तो यह बना परम सिद्धि। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जो कि सबसे सुपर कंप्यूटर तेज सुपर कंप्यूटर बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2024 का। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। मेक इन जो अभियान है मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था, तो यह किया गया था 2014 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन आ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा। सबसे बड़ा जो स्थल हड़प्पा सभ्यता का ये हो जाएगा धौलावीरा है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा धौलावीरा, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे यह दोस्तों पर बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन स्वराज्य शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। सभी एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। कौन से आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक अधिकारों का उपचार दिया गया, यानी उपचार का अधिकार दिया गया दोस्तों, तो देखा आर्टिकल 32 में दिया गया, अनुच्छेद 32 में दिया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 35 ईयर्स होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित दोस्तों, तो हो जाएगा भाग 1 जो कि इसका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा भाग 1। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित। जो भारतीय संविधान है 368 सॉरी अनुच्छेद दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368 दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो जगह संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा। सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीजन जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 29 अगस्त।
अगला क्वेश्चन डीएनए की खोज किसने की थी? जो डीएनए की खोज किया था ये किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वाटसन और क्रिक जो कि डीएनए की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का जो पीएच मान होता है ये होता है 7। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7 जो कि पानी का पीएच मान होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लीवर यानी यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? लीवर का जो प्रमुख कार्य होता है ये होता है पाचन क्रिया में सहायता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता। ध्यान रखिएगा लीवर का प्रमुख कारण होता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है? शनि का जुड़वा ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है यूरेनस ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जो कि यूरेनस ग्रह जो कि शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होता है? तो ये होता है दोस्तों मासिन राम में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मासिन राम। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा महासागर? ऐसा कौन सा महासागर है जो कि दुनिया में सबसे छोटा महासागर है? तो हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो कि दुनिया में सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है? भारतीय दोस्तों भारत के मसालों का बागान दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका विजेता कौन था दोस्तों? यह था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा 2023 विश्व कप का विजेता था। अगला क्वेश्चन ओलंपिक ध्वज कितने रंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज में दोस्तों कितने रंग होते हैं? इसमें रंग होते हैं दोस्तों 5। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 रंग होते हैं ओलंपिक ध्वज में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं 7 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? भारत का जो सबसे पुराना राजवंश था दोस्तों कौन सा था? तो यह था दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो कि सबसे पुराना राजवंश था। अगला क्वेश्चन कौन सा स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? ऐसा कौन सा स्वतंत्र सेनानी था जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्थायी बंदोबस्त नीति लागू किया था किसने दोस्तों? ये किया था लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉर्ड्स कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करोगे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? भारत में दोस्तों आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी? जो सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों ये होती है लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन रक्त का लाल रंग किसके कारण? जो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन भी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? पानी का जो घनत्व है ये सबसे ज़्यादा कब होता है? ये होता है 4 सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा जो कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा 4 सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये चिल्का झील है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा और यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सबसे चौड़ी नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन है भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? जो हॉकी का जादूगर कहते हैं यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता था दोस्तों यह था अर्जेंटीना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में कुल अंक होते हैं दोस्तों 21। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा कुल अंक 21 होते हैं। अगला क्वेश्चन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में? तो ये हो जाएगा 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 8.3 मिनट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक दोस्तों ये थे MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो पूरा नाम है दोस्तों फुल फॉर्म है हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? पहली जो पंचवर्षीय शुरू हुआ था आपका 1951 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1951 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है
भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता दोस्तों कौन सी सभ्यता थी? यह थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा था? रंगीला बादशाह दोस्तों किसे कहा जाता है? कौन से मुगल शासक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों, यह थी कन्नौज। ऑप्शन यहाँ पे भी कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है भारत में, कौन से देश से? यह लिया गया ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ब्रिटेन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किससे है? राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाने का जो अधिकार दोस्तों किससे है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद को है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा संसद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, कौन सी संशोधन के द्वारा? तो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों दिया गया? तो हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत दिया गया, आर्टिकल 213 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों राज्य आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 356। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी? जो सबसे भारी धातु है दोस्तों, कौन सी धातु है? तो हो जाएगा ऑस्मियम धातु, जो कि सबसे भारी धातु मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मियम धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है, यह वसा हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? पाचन क्रिया दोस्तों कहाँ होती है मुख्य रूप से? तो होती है छोटी आंत में होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा छोटी आंत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था, यह किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जे थॉमसन, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से तत्व पानी में नहीं जलता? सर कौन सा तत्व जो कि पानी में नहीं जलता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया जाता है, यह किया था फालोरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा फालोरी, जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे गहरा महासागर दोस्तों कौन सा महासागर है? तो जगह प्रशांत महासागर, जो कि सबसे गहरा महासागर है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? आईपीएल 2023 का जो विजेता है दोस्तों, यह था चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि आईपीएल 2023 का विजेता था। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त है? कितने अंक पर दोस्तों सेट समाप्त होते हैं? तो जाएगा 11 अंक पर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 11 अंक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर किया था? जो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक का शुभांकर था दोस्तों, यह था फ्रिजियन कैप। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फ्रिजियन कैप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था? किसने कहा था? तो यह कहा था वीर सावरकर ने। ऑप्शन हो जाएगा वीर सावरकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों संगीत सम्राट जो तानसेन थे, किसके दरबार में थे? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।